नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है उनकी वैकेंसी आ चुकी है। टीजीटी की, पीजीटी की पहले ही आ गई थी, अब टीजीटी की आ गई है। पीजीटी के साथ कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की आई थी, ऐसे ही अब टीजीटी के साथ कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी आपकी वैकेंसी है। तो चलिए ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अपन देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपकी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो होनी है। तो चलिए सारा इसमें पता चल जाएगा अपन को कि किस वैकेंसी के लिए क्या चाहिए, कितनी एज चाहिए, कितनी फीस लगेगी और कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन यदि देखें तो इसके अंदर मैं नीचे ले चलता हूँ आपको, ये फीस वाला स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम डेट वाला। तो देखिए, फ़ीस की यदि मैं बात करूँ तो ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म है वो भरना होगा। टीजीटी की फ़ीस है 1500 रुपये और हॉस्टल वार्डन की फ़ीस है 1000 रुपये, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे तो वो वेबसाइट के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। फिर देखिए, और जो वेबसाइट है वो NESTS, इस वेबसाइट के ऊपर आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो जो टीचिंग स्टाफ है उसका 180 मिनट का पेपर रहेगा और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसका 150 मिनट का पेपर रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो वो आपको एडमिट कार्ड में ही बताया जाएगा। फिर देखिए, डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड corresponding answer key for inviting challenging on NESTS वेबसाइट। यानी बाद में पेपर होने के बाद में आपको यदि पेपर के प्रश्नों को चैलेंज करना है तो इस वेबसाइट पर आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ OMR बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन NESTS वेबसाइट, यानी इस NESTS वेबसाइट के ऊपर आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। फिर देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टीजमेंट वैकेंसी या सर्कुलर। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्ट। यानी आप जो फॉर्म भरोगे वो ऑनलाइन मोड में ही आपका मतलब फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और जो कि वैकेंसी या जो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन में दिया गया है उस सर्कुलर के अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है। यानी आप वहाँ ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा, यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना होगा। ए कैंडिडेट में बी अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। एक जो अभ्यर्थी है वो एक से अधिक पोस्ट में भी अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, इसमें लिखा है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द देन वन पोस्ट इफ़ ही इज एलिजिबल। यानी आप योग्य हैं तो एक से अधिक फॉर्म भी भर सकते हैं। जैसे मैं पीजीटी हिस्ट्री भर सकता हूँ, टीजीटी सोशल साइंस भर सकता हूँ, टीजीटी हिंदी भर सकता हूँ। काउंसलर की वैकेंसी इसमें नहीं है तो वो भी भर सकता हूँ। अदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें भी यदि मैं योग्य हूँ तो भर सकता हूँ। इसी प्रकार आप भी जिन जिन की योग्यता रखते हैं उन उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, आगे इसमें दे रखा है, इन सच केस द कैंडिडेट विल बी हैव टू पे द रिक्वेस्ट फीस सेपरेटली। यानी आपको फीस है वो अलग अलग भरनी पड़ेगी अलग अलग पोस्ट के लिए, बात ये बोली गई है इसमें। अब इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD कैटेगरीज। तो ठीक है, तो यानी जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST PWBD। यानी इस कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी फीस है वो नहीं लगेगी। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन कंडक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट वैकेंसी सर्कुलर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द वेबसाइट फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप पूरी जानकारी वेबसाइट के ऊपर पढ़ लेवें, जो विज्ञापन आया है उसको पढ़ लेवें। फिर देखिए, कैंडिडेट्स नोट complying with the instruction are liable to be summarily disqualified। यानी
जो चीज़ें आपको दी गई है उस चीज़ों में आप मतलब योग्य नहीं है, उसके अनुसार यदि आपका फॉर्म नहीं है तो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। बाकी ये बता रखा है नीचे कि कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कैंडिडेट सुनिश्चित कर ले कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उस फॉर्म में आपने जो मतलब आपकी योग्यताएं वगैरह भरी है वो सही भरी हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट in their respective online application form like name of candidate, uh, contact address details, category, P, PWBD state, educational qualification details, date of birth, choice of exam city will be entered as final। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सही भरी है या नहीं भरी है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले। फिर देखिए NESTS डू नॉट एडिट मॉडिफाई आफ्टर एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड, यानी आप एक बार जो मतलब सब भर देंगे उसके बाद उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। एंटर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप कोई चीज़ एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन देयर आफ्टर विल नॉट बी एंटर्ड, यानी आप पूरा फॉर्म भरने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, तो ये अंग्रेजी में और भी दे रखी है, तो आप यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी अब मैं नीचे चलता हूँ सीधा वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी की बात करें तो TGT की वैकेंसी है वो आपकी है 5,660 रुपये TGT की, सॉरी 5,660 रुपये बोल दिया मैंने, 5,660 वैकेंसी है TGT की। हॉस्टल वार्डन मेल और हॉस्टल वार्डन फीमेल इनकी दोनों की देखिए 335 और 334, तो इस तरीके से मेल और फीमेल की है। टोटल है आपकी 6,329 वैकेंसी। अब देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT ग्रुप बी की यदि बात करें तो हिंदी की 606, इंग्लिश की 671, मैथ की 686, सोशल स्टडी की 670 और साइंस की 678। टोटल है 3,311 वैकेंसी। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इसमें दे रखी है। फिर देख लीजिए यदि बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो थर्ड लैंग्वेज है आपकी बंगाली, गुजराती, ठीक है, जो कन्नड़ है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, उर्दू है, मिजो है, संस्कृत है, संथाली है, इनकी भी वैकेंसी दे रखी है और 358 वैकेंसी आपकी संस्कृत की है। फिर यदि मैं बात करूं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स TGT जो अदर जो मिसकैलियस कैटेगरी की जो आपकी आती है वैकेंसी, उसकी यदि बात करें तो म्यूजिक की है 320, आर्ट की है 342, PET यानी फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर की है मेल की 321, PET फीमेल की है 345, लाइब्रेरियन की है 369। फिर यदि बात करूं मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की तो हॉस्टल वार्डन मेल की है 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल की है 334, टोटल है 369। अब देखो नीचे अपन इनकी देखते हैं योग्यता वगैरह क्या है। तो ये पे की यहाँ बात बता रखी है, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है तो उनका पे लेवल 7 रहेगा और 44,900 से 1,42,400 रुपये आपको मिलेंगे। अदर TGT जो पोस्ट है म्यूजिक, आर्ट, PET, तो इनका लेवल 6 रहेगा 35,400 से 1,12,400 रुपये तक। हॉस्टल वार्डन की यदि बात करें तो लेवल 5 रहेगा इनका 29,200 से 9,000 मतलब 92,300 रुपये। ठीक है, फिर देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ESSE 2023 विल बी कंडक्ट इन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। पेन पेपर मोड का मतलब है आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम पेपर, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश।
मतलब आप जो भी चूज करना चाहें वो मतलब आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर रहेगा वो आपका लैंग्वेज में रहेगा, जैसे बंगाली है या संस्कृत है या पंजाबी है, हिंदी है, जो भी है, इंग्लिश है, उनका मतलब पेपर लैंग्वेज का लैंग्वेज में रहेगा। एग्जाम पैटर्न की यदि बात करें तो टीजीटी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 मार्क्स का। लैंग्वेज कंपलसरी है, टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट जो कि 30 नंबर का, ठीक है। अब देख लीजिए नीचे आपका सिलेबस दे रखा है। तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 10 10, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 10 यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर देखिए डोमिनियन नॉलेज यानी आपका सब्जेक्ट सिलेबस का आपका नॉलेज है, उसकी यदि बात करें तो 80 नंबर का आएगा, 80 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको थोड़ा बता रखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन लेवल तक आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। फिर देखिए पेडागोजी भी आएगी आपकी, केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे आपके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आएगी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये फॉर पीईटी ओनली यानी फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर के लिए, ये नीचे वाला शायद है तो उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आएगी आपके, टोटल 120 मार्क्स। अब फिर देखिए फोर्थ पार्ट में आपकी लैंग्वेज कंपलसरी है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ये 10 10 10 यानी 10 10 नंबर की तीनों प्रकार की, यानी 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। फिर देखो फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ, ये सिक्स्थ विल बी कॉमन एंड पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सपीरियंस्ड। तो ये मतलब यूँ बताया गया है कि जो 1 से 4 पार्ट है वो एक जैसा ही आएगा सबके, पांचवा पार्ट थोड़ा अलग होगा, छठा अलग होगा, कि वो सब्जेक्ट बेस रहेंगे। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। तो ये आपको रीजनल लैंग्वेज है वो मतलब जिस क्षेत्र से आप फॉर्म भरें उसकी रीजनल लैंग्वेज के अनुसार आप वो चूज कर सकते हैं। फिर देखिए हॉस्टल वार्डन का सिलेबस दे रखा है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 20, नॉलेज ऑफ ये POCSO, ये शायद पोस्को एक कोई चाइल्ड से संबंधित एक्ट है, पोस्को एक्ट शायद ऐसा कुछ है, पुलिस में पढ़ा था मैंने ये, तो उससे संबंधित है ये एक्ट है एक, ठीक है। तो उसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। ये कुछ पेज का है, लंबा चौड़ाई है, तो उसमें ये प्रश्न आएंगे। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज कंपलसरी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 120 प्रश्न 120 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये इसके बारे में इन्होंने बता दिया है और नेगेटिव मार्किंग बता दी है। तो देखिए 0.25 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग प्रति एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 0.25 आपका कटेगा अदर क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये इन्होंने बता रखा है। फिर देखिए OMR का भी ये है। फिर आगे देखते हैं सिलेबस, यहाँ मिल जाएगा आपको EMRS tribal-government.in पर। फिर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर देखो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, तो ये सेंटर पर कब आपको पहुंचना है, क्या कुछ है, वो चीज़ें बताई गई है। ID वगैरह क्या क्या लेके जानी है, रफ वर्क के लिए भी इन्होंने बताया है। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन, ये ज़रूरी है, ये देखते हैं। तो TGT के लिए यदि बात करें तो नोट मतलब आपकी एज है वो 35 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी को, ठीक है। तो और इनका मतलब 55 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बता रखा है। फिर देखिए जो आपकी डिग्री वगैरह है वो यहाँ पर बता रखी है। तो देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT एंड NCTE, यानी आपकी BEd है वो
होनी चाहिए जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए, या बीएड के इक्वल कोई भी डिग्री आपकी चलेगी। और तो ये वहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और जिस भी लैंग्वेज के लिए आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लैंग्वेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। वो लैंग्वेज आपके होनी ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। और यदि आप साइंस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ फ्लोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये होना चाहिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6। तो ये चीज़ें आप है ना देख लेना, ये मेरे भी समझ से बाहर है, तो ये आप पूरा समझ लेना क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें बता रखी है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो ये आप पूरा का पूरा देख लेना। फिर देखिए बीएड डिग्री नॉट एबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब केस। फिर इसमें टीजीटी म्यूज़िक के लिए 35 साल, तो ये एज वगैरह बता रखी है। तो ये पूरा का पूरा है, ये मैं आपके लिए उस पर डाल दूँगा टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। शीटेड देखिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट, यानी सीटेट आपका पास होना चाहिए, बिना सीटेट के आप फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे। और ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ये मतलब कैटेगरी के अनुसार। तो ये मैं डाल देता हूँ, आप इसको पूरा तरीके से और देखना चाहें तो देख लेना।